हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे। देखिए, सबसे कम आयु में बनने वाले प्रधानमंत्री यह हो जाएंगे राजीव गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, तुलबुल परियोजना जो है यह हो जाएगा आपका झेलम नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था यह दिल्ली में हुआ था, तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो है दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे सम्राट अशोक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सम्राट अशोक जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य की बात करें तो ये हो जाएगा नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन सागर जो कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन सा है। देखिए, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश यह देश हो जाएगा जिब्राल्टर, ऑप्शन नंबर बी जिब्राल्टर जो कि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाई जाती है यह 5 जून को मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी 5 जून आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है। देखिए, इंटरनेट के द्वारा संदेश भेजना जो है यह कहलाएगा ईमेल, ऑप्शन नंबर सी ईमेल जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। देखिए, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है यह हुआ था 1 जनवरी 1949 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 1949 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब किया था। तो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था 1933 में, ऑप्शन नंबर सी 1933 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया। तो गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह किया था चंपारण में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी चंपारण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आरबीआई को कितना न्यूनतम रिजर्व रखना होता है। देखिए, आरबीआई को न्यूनतम रिजर्व जो है कम से कम 200 करोड़ रखना होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 200 करोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय यह हो जाएगा वाशिंगटन में, ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1920 में, ऑप्शन नंबर बी 1920 बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी। तो साबरमती आश्रम की स्थापना करने वाले गांधी जी ने कहाँ पर किया था। तो यह किया था अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव यह हो जाएगा ट्रिगवेली, ऑप्शन नंबर सी ट्रिगवेली जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। दोस्तों, भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन यह हो जाएगा नलकूप और कुएं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नलकूप और कुएं जो कि भारत में सिंचाई के सबसे प्रमुख साधन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा किस अवधि में होती है। तो कोरोमंडल तट पर सबसे ज़्यादा वर्षा जो है यह होती है अक्टूबर नवंबर के महीने में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर नवंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सबसे अधिक भूमि पर कौन सी फसल उगाई जाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल यह धान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए धान जो कि भारत की अधिकतम जो भूमि है उस पर उगाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादक राज्य
यह गुजरात राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो हैं यह जुड़ा था 1976 में। ऑप्शन नंबर सी 1976 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? देखिए भारत में राष्ट्रपति जो है वह अपना त्याग पत्र सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कॉरपोरेट टैक्स किस पर लगाए जाते हैं? तो कॉरपोरेट टैक्स की बात करें तो यह लगाई जाती है घरेलू एवं विदेशी कंपनियों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी घरेलू एवं विदेशी कंपनियां बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के बाद की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जो है यह हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किया गया था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी 1952 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? जापान, भारत, चीन या फिर रूस? तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश यह हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर सी चीन देश ने सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी किया था। देखिए अगले सवाल है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है वह 1 मिनट के अंदर टोटल 72 बार धड़कता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 72 बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? देखिए राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है वह जारी रहता है 6 माह के लिए, यानी कि 6 महीने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा दल बनाया था? देखिए 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर सी फॉरवर्ड ब्लॉक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा था? देखिए शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश हो जाएगा फ्रांसा। ऑप्शन नंबर सी फ्रांसा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों बगलिहार परियोजना की बात करें तो यह हो जाएगा चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर डी चिनाब नदी बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के किस राज्य में सर्दियों में वर्षा होती है? देखिए जाड़े के मौसम में या फिर सर्दियों में वर्षा क्या होता है? तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व एड्स दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 1 दिसंबर के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1 दिसंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए लाई हरोबा जो है वह लोक नृत्य हो जाएगा मणिपुर राज्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मणिपुर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सबसे कम आबादी वाला देश नगर कौन सा है? देखिए सबसे कम आबादी वाला देश या फिर नगर यह हो जाएगा वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर बी वेटिकन सिटी, जो कि सबसे कम आबादी वाला देश या फिर नगर कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी यह थी योजनाबद्ध नगर विन्यास। ऑप्शन नंबर सी योजनाबद्ध नगर विन्यास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह को शुरू करने वाले महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? दोस्तों पहली जैन संगीति जो है यह आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़न परी के नाम से किस महिला खिलाड़ी को जाना जाता है? देखिए उड़न परी के नाम से जिस महिला खिलाड़ी को जानते हैं यह हो जाएंगी पीटी ऊषा। ऑप्शन नंबर बी पीटी ऊषा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुराम राजन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? देखिए रघुराम राजन समिति का गठन जो है यह हुआ था वित्तीय क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से। ऑप्शन नंबर बी जो है वित्तीय क्षेत्र में सुधार बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इनमें से जो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था
यह हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर बी लोथल, जो कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। चलिए अगला सवाल, सबसे पहला पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? देखिए सबसे पहले पालतू बनाई गई जानवर यह हो जाएगा कुत्ता। ऑप्शन नंबर डी कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व का ऐसा देश जो कि सबसे ज़्यादा देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यह देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी चीन देश सबसे अधिक देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल झंडा किसका प्रतीक है? प्रेम का, शांति का, क्रांति का, या खतरा, या फिर सुरक्षा का? तो लाल झंडा जो है वह प्रतीक है क्रांति और खतरा का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्रांति या फिर खतरा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है यह हुआ था 1975 में। ऑप्शन नंबर सी 1975, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, परमाणु बम गिराए जाने वाला पहला नगर कौन सा था? तो जहां पर सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया था यह नगर हो जाएगा हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर बी हिरोशिमा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय करेंसी नोटों पर कुल कितनी भाषाओं में नोटों का उल्लेख होता है? देखिए भारतीय करेंसी के पीछे आप देखेंगे तो टोटल 17 भाषाओं में नोटों पर उसका उल्लेख होता है। तो ऑप्शन नंबर सी 17 भाषाएं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, सिख धर्म के किस गुरु की हत्या जहांगीर ने करवाई थी? दोस्तों सिख धर्म के वह गुरु जिनकी हत्या जहांगीर ने करवाई यह हो जाएंगे गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जुन देव, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण करवाने वाले यह हो जाएंगे कृष्ण प्रथम। ऑप्शन नंबर बी कृष्ण प्रथम, जिन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो देखिए अगला सवाल, कादम्बरी की रचना किसने की? दोस्तों कादम्बरी की रचना करने वाले यह हो जाएंगे बाण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी बाण भट्ट, जिन्होंने कादम्बरी की रचना की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का पुराना नाम क्या था? इनमें से असम का पुराना नाम यह हो जाएगा कामरूप। ऑप्शन नंबर बी कामरूप, जो कि असम का पुराना नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? देखिए दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करें तो यह हो जाएगा अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर ए अनाईमुडी, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। देखिए अगला सवाल, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है यह हो जाएगा पेरियार अभयारण्य। ऑप्शन नंबर सी पेरियार, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र कौन सा है? देखिए भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र यह हो जाएगा बीना। ऑप्शन नंबर ए बीना, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए संसार में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील यह झील हो जाएगा सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर बी सुपीरियर झील, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर जो है यह असम राज्य में है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा असम राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO की मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो स्थित है यह जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी जिनेवा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनवाई थी? प्रकृति जो बनवाई थी औरंगाबाद में ताजमहल की यह बनवाए थे औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? देखिए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल यह हो जाएगा अमरकंटक। ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ था 1784 में। ऑप्शन नंबर बी 1784, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म दिवस जो है यह मनाई जाती है 2 अक्टूबर के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भांगड़ा होगा, ठीक है। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो जो भांगड़ा है यह लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा पंजाब राज्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पंजाब, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इंडिया गेट की बात करें तो यह हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली,
जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, ताजमहल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ताजमहल कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में या फिर वाराणसी में? तो यह स्थित है आगरा में। ऑप्शन नंबर बी आगरा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में शिक्षक दिवस जो है यह मनाई जाती है 5 सितंबर के दिन। ऑप्शन नंबर बी 5 सितंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों खेल दिवस जो है यह मनाई जाती है 29 अगस्त के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? दोस्तों डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? असम, बिहार, गुजरात या फिर पंजाब? देखिए डांडिया जो है वह प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा गुजरात राज्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी जो है वह कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? देखिए दिल्ली स्थित जो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है इसका नाम हो जाएगा विजय घाट। ऑप्शन नंबर सी विजय घाट, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन 1946 का अध्यक्ष कौन था? तो जो कैबिनेट मिशन 1946 में हुआ था इसका जो अध्यक्ष थे यह थे पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी पैथिक लॉरेंस बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है यह मनाई जाती है 8 मई के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 8 मई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो पहली गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है यह हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी 1930 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे चमकीला ग्रह की बात करें तो यह हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह, जो कि सबसे चमकीला ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम यह हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ, यानी कि ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह हुआ था 1919 में अमृतसर में। ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1919 और अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है यह अपना त्यागपत्र सौंपते हैं उपाध्यक्ष को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी उपाध्यक्ष बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो यह हो जाएगा कोच्चि में। ऑप्शन नंबर बी कोच्चि में कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। देखिए अगला सवाल है, भारत की मुद्रा करेंसी कौन सी है? दोस्तों इनमें से भारत की मुद्रा कौन सी है? रुपया, डॉलर, येन या फिर दिनार? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।